Mr. Imran Pratap Gadi, Honorable Chairman, Minority Department, AICC, and Mr. N.A. Harris, MLA, visit to tomb of Hazrat Tipu Sultan, Srirangapatna. Urdu poet Imran Pratap Gadi has been appointed as the chairman of All India Congress Committee, AICC, Minority Department. Mr. N.A. Harris and MLA Mr. Imran Pratap Gadi, chairman, spoke to our channel. Subscribe our channel for latest updates. सलाम सर, दायरा टिपा में आपका इस्तकबाल है। हाँ सर, कल से आप साथ में हैं इमरान सर के, क्या कहना चाहेंगे सर आज? अच्छा है, बहुत अच्छा दिन है जी सर। हमारे भाई के साथ है कल से जी बहुत खुशी का दिन है मुझे। जी आप लोग भी साथ है हमारा, जी सर। और खुशी है। जी जी देखिए माहौल ही खुशी का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हज़रत टिपू सुल्तान माहौल ऐसा ही बनाए थे, तो वही माहौल से हम सब रहना जी चाहिए। सर। खुशी खुशी रहो, दूसरों को भी खुशी दो। सर, अक़लियती मसाइल के लिए फिलवक्त सर का जो दौरा है एक ब्रिज का दर्जा रखता है, तो इससे पहले जिस तरह के मसाइल को फरामोश किया गया, मिसाल खुसूसी तौर पर कर्नाटक में अक़लियती मसाइल को, तो इससे कबल इस तरह का कन्वेंशन या इस तरह की आवाज़ उठाने पर कहीं ना कहीं कमी रही है, क्या सबब है इसका? जब जिम्मेदारी दी जाती है उसे सही तरीके से काम करने का हमारा फ़र्ज़ है। हम हमारे जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब अभी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ का प्रेसिडेंट बने, उनके जिम्मेदारी को लेकर हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, हमारे को नहीं मालूम है, हम उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते। जी आगे क्या करना है, सबको साथ मिलाकर जाना है। जी पूरे लोगों, इंसानियत को साथ लेकर जाने का जिम्मेदारी हमारा है, एक कौम को नहीं, पूरे इंसानियत को साथ लेकर जाना। तो आगे क्या प्लानिंग है सर? इंशाअल्लाह देखिए, बेसिकली हमारे मुसलमान भाइयों को बैकवर्ड, SC ST गरीब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बगैर इल्म के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करते, आप इस दुनिया को फेस करने का ताकत भी आपके पास नहीं रहेगा। तो फर्स्ट इल्म हासिल करो। तो हम लोग उसके ऊपर तवज्जो देंगे, हम लोग मोटिवेट करेंगे हमारे यंगस्टर्स को इल्म हासिल करने के लिए और यूनिटी के लिए। हम आज जो भी हो रहा है इस देश में, इसके खिलाफ जो अक़लियत के ऊपर हो रहे हैं या किसी और के ऊपर हो रहे हैं, कहीं भी अगर इंसानियत के खिलाफ कुछ भी हो, हम आवाज़ उठाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सर, कल जो प्रोग्राम बेंगलोर में हुआ उसमें DK शिव कुमार सर, आप जो प्रोग्राम के दौरान आपको थोड़ा उधर घाटने के लिए जो कहा, आपके चाहने वाला में कहीं ना कहीं अफसोस दिखाई दे रहा है। नहीं, DK शिव कुमार मेरा भाई है यार। जी सर, वो क्लियर कर दीजिए। मेरा खास एक भाई से बढ़कर है। जी मुझे हटाया नहीं, गिटाया नहीं, क्या भी नहीं, जस्ट थोड़ा पीछे आओ बोला। जी वो मालूम है ना आपको, सोशल मीडिया में अच्छा चीज उधर कितना अच्छा चीज हुआ। जी जी DK शिव कुमार और मैं कितना नजदीक बात करे, वो क्यों नहीं दिखाते आप? मैं और इमरान भाई कितना नजदीक गले मिला करते, वो क्यों नहीं दिखाते आप लोग? देखिए, ये चुन के ऐसा चीज नहीं दिखाना है। भी वो बात करते थे तो मेरे को क्या बोले, बोर्ड पीछे का दिखने दो, किधर बात कर रहे बाद में मालूम नहीं होता बोल के थोड़ा हटो बोले होता ही। वो उनका एक बॉडी लैंग्वेज है, वो आके हमको ऐसा उसमें और कुछ नहीं है। मेरा भाई है वो, मेरा प्रेसिडेंट है, हमारा लीडर है, उसमें कुछ और क्या भी नहीं है। ये बीच देखो, लाइन का बीच में पढ़ने का कोशिश मत करो, हमें बहुत काम है यार। सीधा पढ़े तो ही ये जिंदगी बस नहीं काम करने को, ये बीच में क्यों पढ़ते हैं आप लोग? ठीक, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। सर, क्योंकि रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क भर में ये देखा गया है कि अक़लियती लीडरशिप कहें, क़ियादत कम होती हुई नज़र आ रही है। आपके आने के बाद क्या क़ियादत बढ़ेगी? क्योंकि आप रियासत कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर पहले 20-22 हुआ करते थे MLA, अब 7 पर आकर रुक गए हैं।
तो इसे इंक्रीज़ करने के लिए क्या इक़दाम? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और उसी के मद्देनज़र यहाँ जब हमारे नए चेयरमैन ने, स्टेट चेयरमैन ने कल चार्ज लिया है, तो उसमें इसीलिए मैं आया। इससे पहले आपको इस तरह की रवायत कभी देखने को नहीं मिली है। मैं इसीलिए आया कि लोगों में बेदारी आए और लोग अपनी हिस्सेदारी, अपने हक को समझदारी से मांगना शुरू करें। दूसरी बात, ये दयार टीपू का दयार है, ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा ओहदा मिला है, नेशनल चेयरमैन मुझे पार्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस दयार की दुआओं का भी सदका है। तो मैं वो हक अदा करने के लिए, अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए, हैरिस साहब ने जब मुझे दावत दी कन्वेंशन में आने के लिए, तो मैंने पहले ही कहा था कि उसमें आइस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे श्रीरंगपटना पहुँचना है और दयारे टीपू में हाज़िरी लगानी है। इसलिए मैं उस प्रोग्राम में भी आकर के शामिल हो लूँगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस सरज़मीन तक आया हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुल्क पर शहीद हो जाने का एक पैगाम दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो सरज़मीन है वो यहाँ आराम फरमा है और उनके आसपास आ करके अपने अंदर वतन परस्ती का एक ऐसा जज्बा पैदा होता है, पूरे समाज के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कुछ ऐसा करने का जज्बा पैदा होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक मौका देता है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस दयार में खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। सर, एक सवाल ये है कि इंतखाबात से कबल हमेशा हिंदुत्व का एजेंडा उठाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है बीजेपी पर। इन दिनों कांग्रेस की जानिब से मनीशंकर अय्यर के हवाले से मुगलों का हवाला या फिर अयोध्या का मामला सलमान खुर्शीद से जोड़कर एक हवा देने की कोशिशें हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कोई कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आपको ये आज़ादी देती है कि आप सियासतदान के अलावा अगर शायर हैं, अगर अदीब हैं, अगर राइटर हैं, आप सहाफ़ी हैं, तो आप अपने हुनर, अपने पेशे के साथ सियासत कर सकते हैं। भाजपा आपको ये आज़ादी नहीं देती। वो अगर आपने बतौर राइटर कुछ लिखा है तो वो उसका जवाब आपसे बहस में, अदबी बहस में नहीं मांगती है, वो टीवी चैनलों के डिबेट में बैठ करके सियासी तौर पर आपसे जवाब मांगती है। ये भाजपा का एक ट्रेंड है। कांग्रेस आपको ये लिबर्टी देती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुझे मना नहीं किया कि आप शायरी में जिन मुद्दों पे बात करते थे अब उसे मत करिए, क्योंकि अब आप एक नेशनल चेयरमैन है। कभी मुझे नहीं मना किया। इवन मुझे राहुल जी कहते हैं कि तुम अपनी शायरी के साथ इंसाफ करते रहना, अगर अपने हुनर के साथ इंसाफ करोगे तभी आवाम के साथ इंसाफ कर पाओगे। तो ये कांग्रेस आज़ादी देती है। कांग्रेस इस तरह का कभी कोई ट्रेंड नहीं सेट करना चाहती। कांग्रेस इस मुल्क में जमहूरियत और आइन को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ। और जब जमहूरियत बचेगी तो इस मुल्क में हर बिरादरी, हर मजहब का इंसान बचेगा, क्योंकि जमहूरियत और आइन ही आपको ये आज़ादी देती है कि सब बराबर हैं, सबको बराबर हक मिलता है इस मुल्क में। किसी भी सियासी पार्टी ने कभी मुस्लिम, आप पूछिए, किसी भी सियासी पार्टी ने कभी मुस्लिम नुमाइंदगी को हवा नहीं दिया, इस तरह का इल्ज़ाम आम है। लेकिन क्या कुछ खास चुनिंदा लोगों को ओहदे सौंप कर ये समझना कि मिल्लत की नुमाइंदगी हो गई, कहाँ तक सही समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी, ये सवाल ही बड़ा बेईमानी सा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति किसने बनाया? इन दिनों की बात कर रहा हूँ। नहीं, इन दिनों के साथ साथ आपको माजी पे भी बात करनी पड़े। अगर हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दयार में खड़े हैं तो हम सिर्फ इन दिनों पे बात थोड़ी करेंगे, हम उन दिनों पर भी बात करेंगे जब वो तलवार लेकर के फिरंगियों के खिलाफ खड़े थे और शहादत दे दी। तो हमें सब पे बात करनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन को, फ़खरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति किसने बनाया? मौलाना आज़ाद को इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया? अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री किसने बनाया? बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। गुलाम नबी आज़ाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। मैं गिनाऊं तो 1 घंटे गिना सकता हूं, तमाम नाम है। दरअसल सियासत अब उस मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि हम कभी कभी बहुत छोटे अपने फ़ायदे के लिए पूरी कौम के बड़े मसलों का सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है, जमहूरियत हर दिन बर्बाद की जा रही है। ऐसे में हमें भी थोड़ा सा माजी का मातम करने के बजाय आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करनी पड़ेगी। सर, आने वाले दिनों में यूपी जो इंतखाबात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए, वहाँ प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं, आप सारे लोग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किसानों के कुचले जाने पे किस तरह से लखनऊ से लखीमपुर तक वो पुलिस से भिड़ती हुई 3-3 दिन जेल में रहने के बाद भी लड़ाई लड़ रही हैं योगी आदित्यनाथ की जालिम हुकूमत के खिलाफ।
ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस वहाँ बहुत बेहतर करेगी। पिछले 32 साल से हम वहाँ सत्ता में नहीं हैं। इंशाल्लाह प्रियंका जी की अगुवाई में, उनकी क़यादत में कांग्रेस बहुत बेहतर फैसले लेने जा रही है और हम ये दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के कोई हुकूमत नहीं बनी।